75 to 78 चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें हमें सही शब्द का उपयोग करना है। 75 शी इज विलिंग टू हेल्प। यहाँ पे हमें विलिंग की जगह करेक्ट सेंटेंस का यूज करना है। यहाँ पर विलिंग ऑलरेडी करेक्ट है, सो नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। 76 बीइंग इल ही केम टू वर्क। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी। बीइंग की जगह पर इंस्पाइट ऑफ का यूज किया जाएगा। इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू वर्क। इसका मतलब बीमार होने के बावजूद वह काम पर आया। 77 शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। उसने महसूस किया कि उसने उसे पहले भी देखा है। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज बी रियलाइज्ड। हैड विल नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे हैड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन रियलाइज्ड है। चूँकि ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए केवल रियलाइज्ड का यूज किया जाएगा। यहाँ पास्ट सिंपल है, इसलिए केवल रियलाइज्ड का यूज किया जाएगा। 78 हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन आर डीफ बोर्ड एवरी ईयर। यहाँ पर आर बोर्न डीफ एवरी। करेक्ट ऑप्शन इज सी आर बोर्न डीफ एवरी। यहाँ पर बोर्न का यूज डीफ के पहले किया जाएगा और इसका मतलब हुआ कि सैकड़ों बच्चे हर साल बहरे पैदा होते हैं। देन 79 to 82 बिजेयर। बिजेयर जो है इसका मतलब होता है बेहद अनोखा, बेतुका, गड़बड़। यहाँ पर बिजेयर जो है एडजेक्टिव है और हमें यहाँ पे इसका अपोजिट ढूंढना है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य। 80 गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी और गिल्टी शब्द जो है एडजेक्टिव है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। दैट मीन्स हैविंग डन समथिंग इलीगल एंड being responsible for something bad. So correct option is innocent, क्योंकि innocent यहाँ पे guilty का अपोजिट है। innocent का मतलब होता है निर्दोष। For example, the jury found the defendant not guilty of offense, and opposite sentence is they have imprisoned an innocent man. 81 accusation। accusation का मतलब होता है दोषारोपण, अभियोग। यह एक नाउन है। दैट मीन्स इसका मतलब है इंग्लिश इन टू से समथिंग गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसका अपोजिट सेंटेंस है एक्सकल्पेशन। इसका मतलब होता है दोष मुक्ति, जो कि दोषारोपण का अपोजिट है। एक्सकल्पेशन का एग्जाम्पल देने के लिए हम कह सकते हैं आई डोंट वांट टू मेक एन एक्यूजेशन until I have some proof. अपॉइंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नियुक्त करना, नियत करना। दैट इज टू चूज somebody फॉर अ जॉब और पोजीशन। सो अपोजिट इज डिसमिस। डिसमिस इज आल्सो वर्ब। इसका मतलब होता है पदच्युत करना, सेवा मुक्त करना। दैट इज
to officially remove somebody from job, fire, sack. For example, she claims she was unfairly dismissed from her post. She has recently been appointed to the committee. 83 to 86, इसमें हमें सीक्वेंस को लगाना है सही क्रम में। 83, द वॉचमैन वोक अप। वॉचमैन उठ गया जब ही हर्ड द डॉग बार्किंग, उसने कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनी। एंड फाउंड टू थीव्स, उसने पाया दो चोर। विथ ब्लैक मार्क्स, काले मुखौटे के साथ। ट्राइंग टू गेट इन, अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 84, फाल्कन्स हैव शार्प एंगुलर विंग्स, बाज के पास नुकीले घुमावदार पंख हैं। दैट गिव्स देम द स्पीड, जो उसे रफ्तार देते हैं। टू चेस देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। एंड अलाउ देम, और आज्ञा देते हैं। टू डाइव शार्पली, टू डाइव शार्पली का मतलब है सफाई से गोता लगाना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। दिस समर वॉज द मोस्ट स्कॉचिंग इन लिविंग, and we have reason to believe that next year and the year after will be hotter still. So correct option is A. 86, the students arrived and touched the feet of their teacher with reverence. Correct option is C. The students arrived and touched the feet of their teacher with reverence. इसका मतलब है छात्र पहुँचे और श्रद्धा से अपने शिक्षक के पैर छुएं।